ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यायनगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। प्रिय श्रोताओं, भाइयों, बंधुओं, माताएं, आप सबके लिए हम एकादशी की जो कथाएं हैं उनका शुभारंभ कर रहे हैं। और ये जो आज की कथा आपको सुनाई जा रही है वो है माघ मास में कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी की कथा। उसके महत्व से पहले आप कथा का सार जान लीजिए कि एक समय पर नैमिषारण्य तीर्थ के अंदर शौनक, सनंदन, सनत और सनातन कुमार इत्यादि महर्षियों ने श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया। बोले, हे प्रभु जी, एकादशी का व्रत और उसकी जो कथाएं हैं उसका महत्व है, कृपा करके वो सुनाने का प्रयत्न करें। तब श्री सूत जी महाराज सभी ऋषि महात्माओं को एकादशी का महत्व सुनाते हैं और बताते हैं कि हे महात्माओं, एकादशी के दिन यथासंभव निराहार रह करके व्रत करना चाहिए। जो कोई इस दिन निराहार रह करके व्रत नहीं कर पाता है तो वो जल पान इत्यादि लेकर के व्रत कर सकता है। यदि किसी की शारीरिक अवस्था गलत है, कोई रोग है, बीमारी में है, तो फिर जा करके वो किसी न किसी प्रकार से जो रोग अवस्था इत्यादि के अंदर है, यदि वो किसी न किसी प्रकार से अन्न इत्यादि भी ग्रहण करके ये कह देते हैं कि हे प्रभु जी, मैं आपका व्रत कर रहा हूँ, लेकिन शारीरिक अवस्था या दवाई औषधि लेनी है, उसके कारण भी यदि विवश होकर के आप फिर भी व्रत कर लेते हैं तो भी आपको व्रत का पुण्य प्राप्त होगा। लेकिन यदि कोई निराहार व्रत करता है और विधि के अनुसार करता है, दशमी को भी आरंभ कर देता है, एकादशी का व्रत रख लेता है और द्वादशी को सूर्योदय के बाद में स्नान इत्यादि करके दान करता है, तो ये पूर्ण संपूर्ण विधि है। इसके अनुसार में जैसा पुराणों के अंदर वर्णित है, जैसा लिखा गया, वैसा फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन यदि कोई फलहार इत्यादि लेकर के या एक बारी दो बारी फलहार खा करके व्रत करता है तो उसके अंदर पुण्य की कमी आ जाती है, थोड़ा सा पुण्य कम हो जाएगा आपका। और यदि कोई आहार लेकर के भी व्रत करता है तो भी आपका वो व्रत माना जाएगा। जिस प्रकार से हम अन्य कार्य करते हैं वैसे ही व्रत किया जा सकता है, लेकिन उसके अंदर पुण्य की अधिकता या न्यूनता, बस इतनी सी बात है। तो आप कहीं किसी भी प्रकार से एकादशी का व्रत रख सकते हैं। यदि कोई व्रत नहीं रख पाता है तो एकादशी के दिन भगवान की कथा, पूजा या भगवान का नाम स्मरण कर लेता है, उसको भी पुण्य की प्राप्ति होती है। जो व्रत रख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, उनको शुभकामनाएं, परमात्मा की सब परम तत्व की प्राप्ति आपको हो जाए। जो नहीं रख पा रहे हैं वो केवल नाम मात्र सुन लीजिए। 26 एकादशियां हैं जिनके नाम मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। 26 एकादशियों के नाम आप भी साथ साथ ले सकते हैं। जैसे आपके पास ये कथा पहुंचेगी उसमें आप साथ साथ नाम लीजिए। सबसे पहले उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, षटतिला एकादशी, जया एकादशी, विजया एकादशी, आमला एकादशी, पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, बरूथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, देवसैनी एकादशी। इस प्रकार से कामदा एकादशी और पुत्रदा एकादशी, अजा एकादशी, वामनी एकादशी, इंदिरा एकादशी, पापांकुशा एकादशी, रमा एकादशी, देव उठायनी एकादशी, पद्मनी एकादशी और परमा एकादशी। ये कुल मिलाकर के 26 एकादशियां हैं। इनका यत्न से यथासंभव मानव शरीर मिला है तो आपको व्रत करना चाहिए। अब आज की जो परम कथा है वो कथा है माघ मास के अंदर कृष्ण पक्ष में षटतिला एकादशी की कथा। इस दिन 6 कर्म तिल के द्वारा होते हैं, इसलिए इसको षटतिला एकादशी का नाम दिया गया है। कथा का विवरण इस प्रकार से, कथा इस प्रकार से है कि एक समय पर दाल्यभ्य ऋषि जी ने पुलस्त जी महाराज से प्रश्न किया। बोले, हे प्रभु जी, मृत्यु लोक के अंदर कलयुग में इतने पापी बसे हुए हैं,
दिन रात पाप करते हैं और फिर भी वो नरक को न जाकर के स्वर्ग इत्यादि को चले जाते हैं, बार बार मनुष्य का जन्म पा जाते हैं, बार बार अच्छे माता पिता मिल जाते हैं, बार इतना धन बढ़ रहा है, इतने पाप करते हुए भी उनको अच्छे फलों की प्राप्ति हो रही। इसका कारण क्या है? तब पुलस्त जी महाराज बताते हैं कि जिसको इंद्र इत्यादि देवता भी नहीं जानते, वो मैं गुप्त उपाय आपको बताता हूँ। इस कली काल के अंदर जो प्रभु नाम सुमिरन कर लेते हैं, जो एकादशी का व्रत कर लेते हैं, रात्रि में जागरण कर लेते हैं, उनके सारे के सारे पाप एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं, इसलिए उनको अनेकों शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य शरीर मिला है तो जीवन के अंदर एकादशी का व्रत यथासंभव जब तक आप कर सकते हैं करनी चाहिए। सटतिला एकादशी के दिन तिल से स्नान कीजिए, तिल का उटन तैयार कीजिए, उससे स्नान करें, तिल का हवन कीजिए, तिल के द्वारा देवताओं को अर्घ्य दीजिए, सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए, तिल का भोजन कीजिए, तिल का दान कीजिए। 6 कर्म तिल के द्वारा होते हैं, इसलिए अवश्य ही इन कर्मों को करना चाहिए। और कथा आपको विस्तार पूर्वक सुना रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान जी नारद जी को एक कथा सुना रहे हैं कि हे नारद जी महाराज, सटतिला एकादशी का जो प्रभाव है वो मैं आपको आंखों देखा आपको मैं सुना रहा हूं। एक समय पर मृत्युलोक के अंदर प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसने बहुत सारे व्रत किए, पुण्यदान इत्यादि किए, लेकिन कभी अन्नदान नहीं कर पाई। अन्नदान करते हुए संकोच करती थी, या उसकी जो प्रवृत्ति थी अन्नदान के अंदर नहीं थी। वो सोचती थी कि व्रत करने से ही बहुत सारे पुण्यों की मुझे प्राप्ति हो जाएगी, दान की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो दान न करके व्रत इत्यादि रखती थी। एक समय पर कठोर व्रत उठाया 1 महीने भर का, और उस महीने के अंदर इतनी दुर्बल काया हो गई कि उसको जो शरीर है पंच तत्व देह है उससे मुक्त हुई, और एकादशी का व्रत किया, आयु पर्यंत तक अनेकों प्रकार के व्रत इत्यादि किए हुए थे, इसलिए उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। विष्णु भगवान कथा अनंतर में आते हैं, श्री कृष्ण भगवान कथा सुना रहे नारद जी को कि हे नारद जी महाराज, मैंने जान लिया कि इसने बहुत बड़े बड़े व्रत तो कर लिए लेकिन दान नहीं किया। इसलिए श्री कृष्ण भगवान कथा सुनाते हैं कि हे नारद जी महाराज, एक बार मैं उस ब्राह्मणी के घर पर गया था और उसको बताया था कि आप मुझे कुछ दान दीजिए, तो ब्राह्मणी ने मुझे केवल मिट्टी का डला उठा करके दे दिया और मैं लेकर के वापस आ गया। उस मिट्टी के दान के प्रभाव से उसको सुंदर घर की प्राप्ति हो गई, लेकिन घर जब जाकर के देखा तो अन्न जो होते हैं उनसे शून्य था, खाली था। ब्राह्मणी ने परमात्मा से प्रार्थना की, हे प्रभु जी, मैंने तो आयु पर्यंत आपकी कीर्तन संकीर्तन व्रत इत्यादि की, फिर भी मेरा घर शून्य है, किसी प्रकार की कोई वस्तु नहीं, अभाव है। तब हरि भगवान ने समझाया कि आपके पास में देवांगनाएं आएंगी, देव पत्नी आएंगी, तब जाकर के आप उनसे एकादशी के दिन अन्नदान का महत्व सुनना, तिल दान का महत्व सुनना। ब्राह्मणी ने वैसे ही किया। उन्होंने एकादशी का व्रत किया हुआ था और ऐसा सुंदर शरीर, घर इत्यादि पाया था कि देवलोक में भी उसकी चर्चा होने लगी। देव पत्नियां जाकर के देखने के लिए आई कि ऐसी कौन सी वो ब्राह्मणी है जो ऐसा व्रत कर रही है। तब जाकर के विष्णु भगवान के कहे के अनुसार उस बूढ़ी ब्राह्मणी ने अपना घर का दरवाजा नहीं खोला। देवांगनाओं ने प्रार्थना की, ब्राह्मणी ने कहा कि आप मुझे पहले अन्नदान का महत्व समझाइए। तब जाकर के उन्होंने बताया कि एकादशी के दिन जो अन्नदान नहीं करते हैं उनको इस प्रकार की विपत्तियां प्राप्त होती हैं, लेकिन जो तिल का दान करते हैं, अन्न का दान करते हैं, उनको अनेकों प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। उन्हीं के कहे के अनुसार में वही ब्राह्मणी दोबारा से देवांगनाओं से प्रेरित होकर के अन्नदान इत्यादि किया और फिर अनेकों प्रकार के शुभ फल प्राप्त किए। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ, कथा यहीं तक है, लेकिन जो विद्वान कई दिनों से लगे हुए कि अन्नदान नहीं करना चाहिए, तो आपके सामने ये एकादशी महत्व की पुस्तक है मेरे पास में, एकादशी महत्व, और इसके अंदर ये लिखा हुआ है, आप समय में इसको जानिएगा। इसके अंदर है कि अन्न की तिल की दान करना चाहिए। जो कहते थे कि अन्न को तो हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, कीड़े पड़ेंगे, ये देख लीजिए आपके सामने है जी। तो कहीं ना कहीं अन्नदान इत्यादि का बहुत ज्यादा महत्व, अन्नदान करते रहिए। जब सभी को शुभकामनाएं। बोले एकादशी मैया की जय, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की।